कारण शरीर में से वासनास को मुक्त कैसे करें? ये क्वेश्चन किसी बड़े आध्यात्मिक प्रैक्टिशनर ने पूछा होगा, जो या तो बहुत पढ़ा होगा स्पिरिचुअल बुक्स या तो सचमुच में प्रैक्टिस कर रहा होगा, क्योंकि ये दोनों दो शब्द इसमें हैं जो कि बहुत गहरे हैं। इसको मतलब आम आदमी को नहीं पता, लेकिन जब हम आम आदमी किसी शब्द को यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो हमारा सिस्टम वन, मतलब हमारा माइंड का जो कैजुअल सिस्टम है माइंड का, जो ये वो मानना शुरू कर देता है कि मैं समझ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, फिर वो सवाल बनाना शुरू करता है। क्योंकि सचमुच में जिसको भी अपनी वासनास दिखना शुरू हो जाएंगी, जो भी आदमी सचमुच में वासनास को समझना शुरू कर देगा, उसको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि कैसे वासनास को ख़त्म की जाती है। और जो आदमी अपने कारण शरीर को देख पाएगा वो उसको साफ भी कर लेगा। ये जैसे कोई गुफा आपको दिख जाए तो आप फिर सफाई भी कर सकते हैं, उसमें लाइट भी जला सकते हैं। टाइम लगता है, आपको इंतज़ाम करने पड़ते हैं, दिया लगा करके, बल्ब लेकर, टॉर्च के ज़रिए, बट आप कर सकते हैं काम। हम लोग इसीलिए साफ़ सफाई नहीं करते अपने कारण शरीर की, या हम अपनी वासनास पर इसलिए काम नहीं करते क्योंकि हमको दिखते ही नहीं हैं। ये हमको इसलिए भी नहीं दिखते बिकॉज हमारी जो देखने की एबिलिटी है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से बहुत सुपरफिशियल हो गई है। पता नहीं आपको ये मालूम है कि नहीं, बट एजुकेशन का जो पर्पस था वो बहुत डाइल्यूट हो गया है पिछले कुछ सालों में, 150-200 सालों में, एम्बिशियस लोगों की वजह से। जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लोग घुस जाते हैं, तो एम्बिशियस जानते हैं किसको बोलता हूँ मैं? जो लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, जिनको फटाफट रिजल्ट चाहिए होता है। और वो एक आध लोगों में रिजल्ट नहीं चाहते, वो मासेज में रिजल्ट चाहते हैं, नंबर्स पे जो काम करते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उसको पूरे कॉलोनीज़ बसानी थी, ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना था। तो कॉरपोरेट्स जो होती हैं, कंपनीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, उनको हर साल पैसे कितने अकाउंट में आ रहे हैं, कितना प्रॉफिट आ रहा है, इस तरफ के जब लोग आ जाते हैं किसी एजुकेशन की फील्ड में, तो फिर बहुत डाइल्यूट हो जाता है पर्पस एजुकेशन का। एजुकेशन का पर्पस था और अभी भी वही पर्पस है कि हम खुद को कैसे जान सकें। जिन्होंने भी पहली बार एजुकेशन को खोजा होगा, जिन्होंने शुरुआत की पहली किताबें लिखी होंगी, वो लोग नहीं होंगे जो बहुत बिजनेस करना चाहते होंगे। वो लोग रहे होंगे जो चाहते रहे होंगे कि ये जो मेरी नॉलेज है, जिसको मैंने जाना है, जो समझा है, ये मेरे मरने के बहुत सालों बाद तक भी बची रहे, मेरे बच्चों को, आसपास के लोगों को, पूरी दुनिया को मिल सके। जैसे गौतम बुद्ध या जीसस क्राइस्ट के जो डिसाइपल्स थे, उन्होंने अपने गुरुओं की बातें लिखी, उसके बाद फिर उसको आगे के जनरेशन को दिया, फिर आगे के जनरेशन को दिया। उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट धरोहर थी। आज भी कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में ऐसा काम चल रहा है जिसमें कि वो लोग किताबों को बचा करके, प्रिंट करा करके, पब्लिश करा करके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन है या जो स्पिरिचुअल मूवमेंट्स होते हैं, उनके लिए वही लोग रहे होंगे शुरू में एकदम, जिन्होंने एजुकेशन की शुरुआत की होगी। एजुकेशन का पर्पस है कि खुद को जान सकना। ऐसे ही लोगों ने शब्दों का इजाद किया होगा, जैसे कारण शरीर। कारण शरीर मतलब हमारा वो बॉडी, हमारे शरीर में एक ऐसा शरीर जिसमें से चीज़ों का कारण होता है, बीज होता है किसी भी कर्म का फलित होने के लिए। मान लीजिए आप मुझे गाली देते हैं या कोई मुझे गाली देता है, तो अगर मेरे कारण शरीर में हम दोनों के साथ जुड़ा हुआ फ्यूचर में वायलेंस होने वाला अगर एलिमेंट है, तो मेरा कारण शरीर उस गाली से ट्रिगर हो जाएगा और फिर हमारे आपके बीच में लड़ाई होगी या कुछ होगा। हो सकता है हम लोग फिर कोर्ट कचहरी हो और मारपीट हो और पता नहीं क्या क्या हो। तो वो वायलेंस का अंदर एलिमेंट कारण शरीर में होना चाहिए। इसी को बोलते हैं वायलेंस का वासना। अगर मान लीजिए आपकी जगह कोई बहुत खूबसूरत लड़की हो और उसको देख करके मैं बहुत खुश हो जाऊं, वो कल को मुझे प्रपोज करे, फिर मुझे अच्छा लगे, फिर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ, शादी होने के बावजूद मैं एक्सेप्ट कर लूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे कारण शरीर में वो वल्नरेबिलिटी है जिसके तहत में हम लोग लस्ट के लिए उस लस्ट के कर्म को फल देने के लिए पॉसिबिलिटी हो सके। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे घर है और घर में अगर आग लगने वाली है तो लकड़ी चाहिए या पेट्रोल चाहिए या गैस चाहिए, तभी माचिस आकर के उसमें आग लगा सकती है। अगर कोई घर ऐसे एलिमेंट का बना है जिसमें कि कोई इनफ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं है तो आग नहीं लग सकती। तो दुनिया में जितने भी कर्म हम करते हैं उसका कारण हमारे अंदर होता है, और ये कारण का भी जो स्टोरेज स्पेस है वो कारण शरीर होता है। ये एथरल एलिमेंट में होता है, जिसको हम माइंड बोलते हैं।
वही मैंने कहा ना, ये चीज बहुत गहरा क्वेश्चन है। कारण शरीर अपने आप में जो देख पाएगा उसको साफ भी करना शुरू कर देगा इनफैक्ट। तो ये जो हमारे माइंड में ढेर सारे थॉट्स आते हैं, इन्हीं थॉट्स में कौन कौन से थॉट्स हमको ज़्यादा पकड़ लेते हैं, कौन कौन से थॉट्स हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते, यही पकड़ना या नहीं अफेक्ट होना बताता है हमको कि हमारा कारण शरीर किस चीज़ से बना हुआ है। मान लीजिए मैं बहुत स्ट्रांगली हर्ट हो गया मेरे दोस्त की किसी हरकत से, वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए तो मैं उससे बहुत स्ट्रांगली हर्ट हो गया। तो वो हर्ट, उस दोस्त की हरकत तो केवल ट्रिगर है, माचिस की तीली है जलती हुई, लेकिन उसको जलाने वाला जो कारण है वो मेरे मॉलिक्यूलर बॉडी में होता है। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी पावर हमारे हाथ में आती है। हम अपने भविष्य को, बहुत से ऐसे कर्मास होते हैं, बहुत से ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो हमको लगता है कि यार मेरे हाथ में नहीं था। हमारे लाइफ में जितने भी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं हमको लगता है कि हमारे हाथ में नहीं थे, चाहे करियर का हो, चाहे लाइफ का हो, चाहे डेथ का हो, चाहे डिजीज़ का हो। बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ लगती हैं हमको कि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी पुराने ज्ञानी जन हुए हैं, समझदार लोग हुए, उन सब ने यही कहा है कि हर इंसान के अंदर में उसका कारण शरीर होता है। चाहे वो बहुत ज्ञानी बने, चाहे बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए, चाहे बहुत ख़राब ज़िंदगी जिए, चाहे वो एक नर्क की ज़िंदगी जिए, बट हर चीज़ का कारण शरीर हमारे अंदर होता है। ये बनता कैसे है? ये बनता है हमारी एक्टिविटीज़ से। जैसे अगर मैं बहुत ज़ेनोगा पढ़ रहा हूँ तो ज़ेनोगा को ट्रिगर करने वाली एलिमेंट मेरे अंदर में बनना शुरू हो जाएगी। मेडिटेशन को ट्रिगर करने वाली मेरे अंदर में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। मेरा कारण शरीर और मेडिटेशन के लिए तैयार होता जाएगा। वहीं पर अगर मैं बहुत पॉलिटिक्स की बातें सुनता हूँ, पॉलिटिक्स की बातें करता हूँ, उसमें बहस कर लेता हूँ, तो मैं अपने कारण शरीर को तैयार कर रहा हूँ पॉलिटिकल इंसिडेंसेस के लिए या एक्सीडेंट्स के लिए। तो और ये जो कारण शरीर होता है ये मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता, ये बहुत जन्मों तक रहता है। जब तक किसी भी ये मॉलिक्यूलर बॉडी है, ये बहुत बहुत जन्मों तक रहती है। इसका रूप बदलता रहता है। जैसे जैसे इस जन्म में मैं पुराने जन्म के कुछ वासनास को डिसॉल्व कर लूँगा, नए नए कुछ वासनास आ जाएंगे, फिर मरूंगा तो फिर इस जन्म की और पुराने जन्म की कुछ वासनास रहेंगी, फिर कुछ नए जन्म की वासनास इकट्ठी होती जाएंगी। जैसे नदी है, नदी में ढेर सारा पानी आता है, फिर साफ़ हो जाता है, फिर कुछ पुराना, फिर कुछ नया, कुछ पुराना, कुछ नया, ऐसे करते करते एक वो नदी तो रहती है बट उसका जो पानी बदलता रहता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो कारण शरीर है वो तब तक रहती है जब तक कि हम कंप्लीटली अपने कारण शरीर को डिसॉल्व नहीं कर लेते। कारण शरीर मतलब हमारा मॉलिक्यूलर बॉडी। अब इसको कैसे डिसॉल्व करते हैं, कैसे साफ करते हैं? इसके लिए तो सबसे पहले हमको इसके एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना होगा, मानना होगा कि हाँ, मेरे लाइफ में जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं बीज मेरे अंदर है। अगर इसको नहीं मानूंगा तो मैं इसको खोजूंगा भी नहीं। अगर आप नहीं भी विश्वास करते तो भी आपको कम से कम एक्सप्लोर करने के लिए मानना होगा टेम्परेरीली कि हाँ, मेरे माइंड में कुछ चीज़ें हैं। अब जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं उसको और बढ़ाना है आपको। पॉजिटिव मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पीसफुल कर सकती हों, जो आपको काम कर सकती हों, जो आपको मेडिटेटिव कर सकती हों। और जो भी चीज़ें नेगेटिविटी पैदा करती हैं आपकी लाइफ में उसको अवॉइड करना है। इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे गौतम बुद्ध की जो बायोग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल ज़ेनोगा बेसिक कोर्स में, उन्होंने 5 परसेप्ट्स बताए हैं लेमैन डिसाइपल्स के लिए कि ये 5 चीज़ें अगर लेमैन डिसाइपल्स करते हैं, ये भिक्षुओं के लिए भी है और भिक्षुओं के लिए तो और डिटेल में उन्होंने बताया है कि क्या क्या करना चाहिए। बट जो लेमैन है, जो भिक्षु नहीं है, उनके लिए 5 बहुत सिंपल चीज़ें बताई हैं जो आप को करना होता है। तो इससे हमारे कारण शरीर की क्लेंसिंग होती है, बहुत बहुत ज़्यादा सफाई होती है। अच्छा, जब आप ये क्लेंसिंग करेंगे, उसमें से एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ, आपको करने से वो कारण शरीर साफ होते जाता है। उसमें एक बुद्धा बोलते हैं कि जब भी आप किसी पराई नारी को देखें, अगर आप शादीशुदा हैं तो किसी और नारी को ना देखें, या देखें तो उधर से अपनी नज़र हटा लें। क्या होगा उसमें अगर नज़र हटा लेंगे तो? अगर हमारे अंदर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बीज है तो उसको आप माचिस की तीली नहीं लगाएंगे, उसको आप एनर्जी नहीं देंगे तो वो बड़ा नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का जो कारण है वो डिसॉल्व होते जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है। इससे फिर बुद्ध ये भी कहते हैं कि केवल ऐसा नहीं कि आपका ग्रोथ होगा, इससे आपके घर की शांति, हैप्पीनेस और इसी के साथ साथ आपके पूरे परिवार की और सोसाइटी का बेनिफिट होता है। ऐसे ढेर सारे एक्टिविटीज़ हैं जो कि स्पिरिचुअल लोग फॉलो करते हैं अपने कारण शरीर को क्लेंस करने के लिए।
लेकिन सबसे पहला स्टेप और सबसे बेसिक स्टेप तो यही है कि हम देख सकें कि इस तरह की चीज़ें हमारे माइंड में है, और हम ये मान सकें कि अगर मैं अपनी इस उंगलियों को कंट्रोल कर सकता हूँ, उंगलियों को मूव कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरे माइंड में जो भी, मेरे लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन सब का कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग फैकल्टी मेरे हाथ में है। तुरंत नहीं होता, बट अगर मैं चीज़ों को बदलना शुरू करूँ, आज मैं किसी कारण पर काम करूँ, तो वो हो सकता है कुछ साल या कुछ जन्म लग जाएं, बट वो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट पर आप विश्वास नहीं करते कि हम अपने डेस्टिनी के मालिक हैं, तो ये कारण शरीर और ये सब चीज़ें आपके लिए फालतू हैं। लेकिन अगर आप सीरियसली इस चीज़ को मानते हैं कि हमारे अंदर में थोड़ा बहुत तो है ना, कम से कम थोड़ा बहुत तो कंट्रोल है। अभी आप अपना पैर हिला रहे हैं तो अपनी मर्जी से हिला रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं तो अपनी मर्जी से मुस्कुरा रहे हैं। तो अगर थोड़ा बहुत भी रेगुलेशन हमारे अंदर में, कंट्रोल अपना है, तो फिर हर चीज़ का कंट्रोल हमारे पास में आ सकता है। और वो जो कंट्रोल करने वाला फैकल्टी है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में वो सुप्रीम की फैकल्टी है, जिसको लाइफ या गॉड बोलते हैं, वो एलिमेंट है। तभी हम इतना इतराते फिरते रहते हैं, तभी हमारे अंदर में घमंड भी है, तभी हम दुनिया के साथ पंगा भी ले पाते हैं, लाइफ के साथ पंगा भी ले पाते हैं। तो कारण शरीर को अगर क्लेंस करना है, तो सबसे पहले खोजना पड़ेगा कारण शरीर के अंदर में कौन कौन सी नेगेटिव वासनाज हैं, कौन कौन सी पॉजिटिव वासनाज हैं। फिर उसके बाद उसकी खेती करनी होगी। जिन जिन वासनाज को आप चाहते हैं और बड़ी हो, उनको आपको बढ़ाना होगा। जिनको आपको लगता है कि ये नेगेटिव है, उसको आपको वीड की तरह हटाना होगा। बट सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करके देखना होगा कि सचमुच में है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये चैनल जो भी इम्पॉर्टेंट अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहा है, आपको फटाफट पहुंच जाएगा। तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए वो वीडियोस जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कमेंट के ज़रिए हमको पता चलता रहेगा कि आप किस तरह के वीडियोस बनवाना चाहते हैं। थैंक यू। दोस्तों, हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं, जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहाँ पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए। और कोई करेगा नहीं। मेरे हिसाब से हम किसकी मुंह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं। तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पे आता हूँ तो अपने टाइम को लगाता हूँ, और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10%, जो भी आपको ठीक लगता है, उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक ज़िंदगी बना सकें। ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू।